मैम, आज के जो ये रिजल्ट्स आए हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप लोकसभा सीटों के रिजल्ट्स को और साथ में जो उपचुनाव? देखिए, आज ये लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं तो जनता का मत है, जनता के लिए स्वीकार किया है कि हमें जो मोदी की सरकार थी उसके पक्ष में हमारी 4 सीटें ली हैं। तो हम जो जनता ने आवाज दी स्वीकार करते हैं और जो हमारी 4 सीटें हैं उनके भी हमने अच्छी सीटें हमने 4 हासिल की है। इसके लिए हम लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि लोगों ने जो ये परिणाम दिए हमारे 4 सीटें कांग्रेस जीती है। तो मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया, कार्यकर्ताओं ने दिन रात काम किया और हमें इसमें बहुत हौसला हमें था कि हम अवश्य ये जो हमारे विधानसभा के चुनाव में इसके परिणाम अच्छे रहें। इसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जहाँ तक लोकसभा की बात है, वहाँ भी हमने देखा ग्राउंड स्तर पे लोगों ने बहुत मेहनत की। हमारा वर्कर निकला, हमारा यूथ निकला, हमारी महिलाएं निकली और इसका जो भी परिणाम रहा, चाहे वो हमारे पक्ष में नहीं रहा, पर फिर भी मैं सभी जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस चुनाव में रात दिन हमारे साथ खड़े रहे और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया। उसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ। शुरुआती दौर में आप क्या देख रहे हैं, क्या वजह रही होगी कि जो कांग्रेस को यहाँ पर इस तरह से रिजल्ट्स में चीजें मिली हैं? देखिए, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में कभी सोच करने की जरूरत है, आंकलन करने की जरूरत है कि कहाँ हमारी कमियां रही और कहाँ हम थोड़े लोगों के मुताबिक उम्मीद के मुताबिक हम खरा नहीं उतर पाए। उसके बारे में आंकलन किया जाएगा, उसके बारे में मनन किया जाएगा और हम गहराई में जाकर इसके ऊपर सोच करेंगे, विचार करेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ हमारे तरफ से कोई कमी। मैम, ये मंडी सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण थी, इसको कांग्रेस मानकर चल रही थी, शिमला सीट को भी मानकर चल रही थी। मुख्यमंत्री खुद ये बात कह रहे थे कि दोनों सीटें हमारी हैं। ये सीटें, इन दोनों सीटों के ऊपर आपको क्या लग रहा है? तालमेल की खबरें इस तरह से आ रही है कि तालमेल नहीं था, इस वजह से हार हुई है। ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कि कोई तालमेल की कमी थी। हम लोग सभी एकजुट होकर, चाहे वो मंडी की आप बात है, सारे हमारे कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे थे। मैंने तो हर क्षेत्र में, हर विधानसभा जैसे नाचन है, बल है, मंडी है, ड्रम है, हर क्षेत्र में देखा कि जितने लोग वहाँ पर हमारे नेता लोग भी थे, वर्कर भी थे, एकजुट होकर काम कर रहे थे और सभी ने एकता दिखाई और अच्छा प्रदर्शन दिया, अच्छा काम किया। इसमें सफलता हम हासिल जरूर नहीं कर पाए, पर जहाँ तक वर्करों के काम की बात है उसमें मुझे कहीं भी कमी नजर नहीं आई। और जहाँ तक ये हमने हार का सामना किया, इसके बारे में अवश्य हम लोग गहराई में जाकर इसके ऊपर आंकलन करेंगे और सोच विचार करेंगे कि कहाँ हमारी तरफ से कोई कमी नहीं। सरकार और संगठन के बीच में तालमेल की बात है, सवाल यह है कि क्या इन दोनों के बीच में तालमेल आप देख रहे हैं बतौर प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, ऐसी तो कोई हमारे में कोई मतभेद नहीं रहा। हमने अच्छा तालमेल किया, सरकार ने भी पूरा सहयोग किया और पार्टी वर्कर्स ने भी एकजुट होकर उनके आदेश का पालन भी किया और हर क्षेत्र में जाकर हमारे वर्करों ने जो काम किया है वो वाकई बहुत सराहनीय है। मैं जनता का और खास करके मंडी पार्लियामेंट्री हल्के और जो यहाँ शिमला पार्लियामेंट्री हल्के के लोगों का भी आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने भी बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, रात दिन एक करके उन्होंने फील्ड में काम किया, वो हमें नजर आया। और जहाँ तक दूसरी धर्मशाला की और हमीरपुर की बात है, वहाँ पर हम काफी मात्रा से पिछड़े हैं। उसके ऊपर हमें थोड़ा संशय जरूर था क्योंकि ये दौड़ विकस है। हमीरपुर में ये कहा जा रहा था अनुराग की अवश्य जीतेगी। अच्छी फाइट थी हमारी पार्टी ने वहाँ पर भी और कांगड़ा में भी। अब देखेंगे इसमें और क्या कारण है, किसकी वजह से हम इन सीटों पर सफल नहीं। मैम, अगर बात करें तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और मंडी संसदीय क्षेत्र को सरकार में कोई बड़ा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को जो है वो वहाँ की जनता का जो है वो निराशा का सामना करना पड़ा? जनता इससे निराश थी। ऐसा हमें तो लगा अच्छा काम किया, अब
किसी को टेक पॉइंट करना और किसी के ऊपर आरोप लगाने, ये भी गलत बात है। ठीक है, ये लोगों का मत था, लोगों की मानना थी और लोगों ने मोदी फैक्टर को देखा होगा। मुझे लगता है कि एक कारण जो अभी तक मैं सोच पाई हूँ तो ये होगा कि हम दोबारा मोदी की सरकार को देखना चाहते हैं, ये कारण रहा होगा। जहाँ तक काम की बात है, वर्करों ने काम किया है, मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं। सरकार ने काम नहीं किया मैम, वर्कर आप बार बार कह रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं किया? सरकार ने काम किया। सरकार ने काम करती है जब इलेक्शन पूरा कंडक्ट लगा होता है। आई मीन हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी, जहाँ जहाँ हमारे वर्कर्स की जरूरत थी, उनके आदेश के मुताबिक सभी वर्करों ने काम किया। थैंक यू। आप कुछ कहेंगे विक्रमादित्य जी? आज जो जनादेश आया है चारों लोकसभा सीटों में, पर्टिकुलरली मंडी में, क्योंकि मैं खुद वहाँ से कैंडिडेट था और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ से जुड़ी हुई है, उसके लिए मैं भाजपा की जो प्रत्याशी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो मत हमें वहाँ पर मिला 45% जो है वोटिंग हमारे पक्ष में हुई है और करीबन जो है आपका 4,50,000 वोट हमें वहाँ पे पड़े हैं। उन सबका मैं सबसे पहले बताताओं का और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये समर्थन दिया, याद दिया और आशीर्वाद दिया। राजनीति में, पॉलिटिक्स में और खास करके जो इलेक्शन में, चुनावों में हार जीत चली रहती है, इसे हमें पॉजिटिव स्ट्राइक में देने की आवश्यकता है। मगर एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, फुल कॉन्फिडेंस, कि जो हमने एक सकारात्मक विजन मंडी के लिए मैंने रखा है वो केवल चुनावों तक ही सीमित नहीं है। इसमें स्मार्ट सिटी बुलाने की बात मैंने रखी है, जिसमें रोहतांग टनल के निर्माण के तर्ज पर लोही 2 टनल के निर्माण की बात है या लुगू 2 टनल के निर्माण की बात है और भी जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। आज सरकार प्रदेश के अंदर मजबूत है और सरकार को पुनः 4 विधायक हमारे वापस जीत कर आए हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन कंफर्म। 3.5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ चलेगी, इसमें कोई दुराय नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि जीत हार एक पहलू है, 2 पहलू है, मगर हम निरंतर वहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने समर्थन किया उनके साथ भी, जिन्होंने जिन्हें कारणवश नहीं किया उनके साथ भी, और मिलकर जो वहाँ के कार्य हैं उनको आगे लेकर जाना, उसमें अपना पूरा योगदान वहाँ के विकास के लिए देना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इस विषय के लिए मैं आने वाले समय में, क्योंकि अभी जल्दी है और आने वाले समय में बहुत निकट भविष्य में मैं वहाँ का दौरा भी करूँगा और जो वहाँ के प्रोजेक्ट्स है हमें कैसे उसको सरकार के माध्यम से आने वाले समय में केंद्र के समक्ष उठाना है, उस विषय के ऊपर चर्चा होगी। मगर एक बात तो साफ है कि राष्ट्रीय स्तर पे जो परिणाम आए वो भी चुकाने वाले हैं। जिस तरीके से 400 पार की बातें कही जा रही थी, आज वो आंकड़ा भाजपा से और एनडीए से कोसों दूर है। 250 का आंकड़ा भी बीजेपी अपने आप पे, अपने बलबूते पर पार नहीं कर पाई है। और आज जो है वो लग रहा है कि मोदी जी को अपना मुखौटा हटाकर वाजपेयी साहब का मुखौटा अपने चेहरे पर लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए जो बातें गठबंधन से आज तक नहीं हो रही थी, किसी को उप प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है, किसी को और चीजें हो रही है, इसके क्या परिणाम निकलेंगे आने वाले समय में वो तो हमारा राष्ट्रीय जो हमारा सेंट्रल लीडरशिप है पार्टी का वो तय करेंगे कि कौन एनडीए में रहता है और कौन वहां से इंडिया गठबंधन में आता है, क्योंकि कांटे की टक्कर वो चीजें राष्ट्रीय स्तर पर तय होगी। मगर ये जरूर है कि जो 400 पार का ये एक आंकड़ा पूरे देश के अंदर दे रहे थे, उससे प्रदेश देश की जनता ने उसके खिलाफ मैंडेट दिया और नैतिकता पर ये भाजपा के खिलाफ ये मैंडेट है। मगर आने वाले समय में इस चीज के क्या समीकरण निकल कर आते हैं वो कुछ दिनों के अंदर तय होगा राष्ट्रीय स्तर से। मगर जहाँ तक हिमाचल की बात है, लोकसभा सीटों की बात है, उसमें हम हम्बली इसको एक्सेप्ट करते हैं
और जैसा मैंने कहा कि पर्टिकुलरली फॉर मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी हमने वहां पे विजन रखा है, चाहे हार है चाहे जीत है, मैंने उस समय चुनाव में भी कहा था कि चाहे हार है चाहे जीत है, हम वहां के लोगों के साथ खड़े हैं। आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। और वहां की जो डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी है उसको आगे ले जाने में निरंतर अपना योगदान हम देते रहेंगे और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहां के लिए लाने में हम पूरा प्रयास आने वाले समय के अंदर करें। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश की, क्या उसकी वजह है कि फर्स्ट मैंडेट नहीं आया? निश्चित तौर से देखिए, सबसे बड़ा बात तो यह है कि अयोध्या लोकसभा सीट की भाजपा के हाथ से निकल गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व नारे को लेकर, जो वो कहते थे कि हम सब चीजों के ऊपर पोलराइजेशन हुई है। और सबसे बड़ी बात है जो परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर निकल कर आए हैं, जिस तरीके से वहां पर समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन वहां पर किया है, वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को तय करेगा। क्योंकि ये उसको हिंदुत्व का गढ़ कहते थे और जिस तरीके से योगी जी खास करके उनका एक अग्रेसिव पोस्चर पूरे देश के अंदर रहता था, वही मैंने आपको अपनी शुरुआती तौर पे कहा कि अब ये समय आ गया है कि मोदी जी को भी अपने शक्ल के ऊपर वाजपेयी साहब का मुखौटा लगाना ही पड़ेगा। और ये जनता ने हमको इस बात के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि पहले तो 2 टर्म्स में उन्होंने किसी के साथ बात करी नहीं। अभी तो स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से बनेंगे या नहीं बनेंगे या कुछ और होगा, वो चीजें तो राष्ट्रीय स्तर पर तय होगी। मगर एक बड़ा मैंडेट देश की जनता ने दिया है, एक मैसेज दिया है और उस मैसेज को हमें सबको स्वीकारना है। हम तो हिमाचल की बात कर सकते हैं, जिस परिवेश में लोकसभा का परिणाम 4 सीटों पे आया है उसे हमें स्वीकार करना है। उसमें फॉल्ट लाइन कुछ रही है, उस पर हम आने वाले समय में कार्य करेंगे। मगर एट द सेम टाइम जो उन्होंने हमारी सरकार को स्थिर करने का प्रयास किया, उसको गिराने का प्रयास किया और उसके खिलाफ मैंडेट लोगों ने दिया, उन्हीं सीटों से दिया है जहां पर भाजपा को लोकसभा में तो सीटें वोट मिले, मगर उन्हीं सीटों से विधानसभाओं में जो है कोई भी समर्थन वहां के लोगों ने नहीं दिया। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू में और कांग्रेस पार्टी की हाईकमान में अपना जो है वो विश्वास जताया है और निश्चित तौर से इस चीज को दर्शा दिया है कि हिमाचल में कहीं क्रोध की राजनीति जो है वो चलने वाली नहीं है। ये क्लियर मैंडेट जो है वो भाजपा को हिमाचल की जनता ने और जहां जहां ये उपचुनाव हुए हैं वहां की जनता ने दिया है। चुनाव के दौरान एक चर्चा रही सर कि आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, आपको जबरदस्ती चुनाव लड़ाया गया। अब क्योंकि चर्चा नहीं गई, मैंने तो ओपन मैच से कहा कि मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था, बट आई एम अ डेडिकेटेड सोल्जर ऑफ द पार्टी। हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया, लड़ाई लड़ी, पूरी फ्रंट फुट पे रहकर लड़ी और अच्छा मार्जिन प्राप्त किया है, अच्छा वोट शेयर प्राप्त किया है। एंड आई थिंक एट 34 ईयर्स ऑफ एज ये कोई हमारे लिए मोर ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस। आने वाले समय के लिए एक वोट बैंक है जो बना है, विश्वास बना है एंड इट इज टाइम टू कम, इस पे हम और बिल्ड करेंगे और आने वाले समय में जो है वो लोगों को और विश्वास प्राप्त करेंगे।